सुनो किताब से। सॉफ्ट वुश सुबह सुनो किताब से, जहां हम एक्सप्लोर करते हैं इंसानी सोच, जजमेंट और डिसीजन मेकिंग के रहस्यों को। आज हम एक महान मनोवैज्ञानिक को एमोस टवर्स्की को मोस्ट ट्रिब्यूट देते हैं। उनके और डेनियल काहनमैन में गए कि ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च ने यह समझने का तरीका बदल दिया कि हम कैसे डिसीजंस लेते हैं। आज के एपिसोड में हम समझेंगे कि हमारा दिमाग डिसीजंस कैसे लेता है, कैसे बायसेस हमें गलतियां करने पर मजबूर कर देते हैं और कैसे हम इन्हें पहचान कर बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। तो अपनी कॉफ़ी उठाए, रिलैक्स कीजिए और डाइव करते हैं इंसानी दिमाग की इस फैसिनेटिंग दुनिया में। पार्ट 1, थिंकिंग के दो सिस्टम्स। सोचिए, आप अपनी कार चला रहे हैं। कोई फेमिलियर रास्ता बिना ज़्यादा सोचे या फिर किसी दोस्त को भीड़ में देखते ही भी पहचान लेते हैं। ये सिस्टम 1, फास्ट, ऑटोमेटिक और इंट्यूटिव। अब दूसरी साइड सोचिए, आप एक हार्ड मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या कोई बड़ा लाइफ डिसीजन ले रहे हैं। यह है सिस्टम 2, स्लो, लॉजिकल और ध्यान से सोचने वाला। सबटल ट्रांजिशन इफेक्ट हमारा दिमाग और सिस्टम 1 पर डिपेंड करता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। ये इंट्यूशन पर बेस्ड होता है और कई बार जल्दी से कंक्लूजन्स पर पहुंच जाता है बिना सही एनालिसिस किए। एग्जाम्पल, आप किसी नए कॉलीग से मिले और इंस्टेंटली लगा कि वो अनफ्रेंडली हैं, सिर्फ उनके चेहरे के सीरियस एक्सप्रेशन को देखकर। लेकिन अगर आप सिस्टम 2 एक्टिवेट करें तो शायद आपको समझ आए कि वो सिर्फ शाय हैं या किसी परेशानी में हैं। हमेशा पहली फीलिंग पर भरोसा मत करो, थोड़ा और सोचो। पार्ट 2, ह्यूरिस्टिक्स और बायसेस। हमारा मेथड्स यूज करता है ताकि डिसीजंस जल्दी लिए जा सकें। इन्हें कहते हैं ह्यूरिस्टिक्स, जो कई बार यूजफुल होती है, लेकिन कई बार ये हमें मिसलीड भी कर सकती हैं। एग्जाम्पल 1, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। आपने न्यूज़ में अभी अभी एक प्लेन क्रैश सुना और अब आपको फ्लाइंग डेंजरस लगने लगी, हालांकि स्टैटिस्टिकली प्लेन ट्रैवल सुपर सेफ है। एग्जाम्पल 2, एंकरिंग इफेक्ट। अगर कोई शर्ट पहले 1000 में थी और अब 800 में मिल रही है तो आपको लगेगा कि ये एक ग्रेट डील है, लेकिन क्या ये सच में वैल्यू के लायक है? सिस्टम 1 हमें कई बार मिसलेड कर सकता है, इसीलिए सिस्टम 2 को एक्टिवेट करना ज़रूरी है। पार्ट 3, द इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हम अक्सर सोचते हैं कि हम जो डिसीजंस ले रहे हैं वो पूरी तरह लॉजिकल है, लेकिन सच कुछ और होता है। रियलिटी इज ऑफन डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी बिलीव। एग्जाम्पल, एक इन्वेस्टर सोचता है कि उसने सही स्टॉक चुना है, लेकिन उसका डिसीजन सिर्फ गट फीलिंग पर बेस्ड था, ना कि प्रॉपर रिसर्च पर। ओवर कॉन्फिडेंस हमें हाई स्टेक्स डिसीजंस में परेशानी में डाल सकता है। सोल्यूशन, हमेशा अपनी सोच को चैलेंज करें, ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशंस को भी कंसिडर करें। एंड क्या मेरे पास इस बात का सही एविडेंस है? ये सवाल हमेशा खुद से पूछें। पार्ट 4, इमोशंस वर्सेस लॉजिक इन डिसीजन मेकिंग। क्या आपने नोटिस किया है कि जब हम एंग्शियस होते हैं तो हम ज़्यादा रिस्क लेने से बचते हैं, और जब हम सुपर एक्साइटेड होते हैं तो हम अननेसेसरी रिस्क्स ले सकते हैं? यही इमोशनल बल्क ट्रैप। जब स्टॉक मार्केट गिर रहा है, लोग डर के मारे अपना पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन कहीं गलत डिसीजन साबित होता है। इमोशंस को समझना ज़रूरी है, लेकिन उनके कंट्रोल में आकर डिसीजन लेना खतरनाक हो सकता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। अब सवाल यह है कि हम ट्वर्स्की की इनसाइट्स को अपनी रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें। 1, अवेयरनेस डेवलप करें। जब भी कोई बड़ा डिसीजन लें, सोचें, क्या मैं सिर्फ सिस्टम 1 पर डिपेंड कर रहा हूँ? 2, बेटर डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट बनाएं। अपने चारों तरफ ऐसा सिस्टम रखें जो लॉजिकल थिंकिंग को प्रमोट करे। ओपन डिस्कशन करें। 3, हमेशा अपने एक्शंस को चैलेंज करें और दूसरों पर्सपेक्टिव्स को भी समझें। पॉडकास्ट कंक्लूजन।
एमोस टवर्स्की का काम हमें ये सिखाता है कि हमारा दिमाग हमें हमें कई बार मिसलीड कर सकता है, लेकिन अगर हम सोचने का तरीका बदलें, तो हम ज़्यादा सही डिसीजंस ले सकते हैं। सो आज से स्मार्ट डिसीजंस लेना शुरू करें। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले एपिसोड तक कीप क्वेश्चनिंग और कीप लर्निंग।